students, welcome to City High School. I am Maimuna Anwar, your science teacher. कल हम लोगों ने न्यूरॉन्स और नर्व्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ी थी. आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. आज हम लोगों ने नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मैंने आपको बताया था दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्रेन. आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ब्रेन जो है ये एक बोनी स्कल के अंदर इनक्लोज्ड होता है. जो हमारा हेड होता है ये पूरा एक बोनी स्कल बनी होती है. इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, इसके अंदर इनक्लोज्ड हुआ होता है. इस बोनी स्कल को हम क्रेनियम कहते हैं. ब्रेन जो है वो किसके अंदर होता है? एक बोनी स्कल के अंदर होता है और इस स्कल को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम. ब्रेन के अंदर इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं. बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन द ब्रेन. अब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहले ब्रेन के जो हैं 3 पार्ट्स हैं. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये मैं एक स्केच की फॉर्म में बना रही हूँ क्योंकि आई नो ये टॉपिक जो है वो लेंथी है. इस तरह से अगर आप, जैसे मैं आपको स्केच की फॉर्म में बता रही हूँ, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा बल्कि बहुत आसान लगेगा. ब्रेन के कितने पार्ट्स बताए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. 3 पार्ट्स हैं. फोर ब्रेन जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये फर्दर, इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं. सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस. फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका कोई भी फर्दर पार्ट नहीं है. हाइंड ब्रेन जो है इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं. सेरिबेलम, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम. ये आपने डिफरेंस जो है याद रखना है, उसे मिक्स नहीं कर देना है. पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा. देखें, मैंने पहले बताया ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है. इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. उसके बाद मिड ब्रेन आता है. मिड ब्रेन का फर्दर कोई पार्ट नहीं है. हाइंड ब्रेन थर्ड पार्ट जो है, इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. फर्दर अब हम इनकी पढ़ लेते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो हमारे कौन से बॉडी एक्शन को कंट्रोल करता है या किसका क्या फंक्शन है. सबसे पहले सेरिब्रम की बात करते हैं. ये सेरिब्रम जो है टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट है. टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन हमने कहा था सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. उसके अंदर जब अगर हम बात करें तो इन तीनों में से सेरिब्रम या फिर बाकी भी जो और इसके पार्ट्स हैं उनमें से भी सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है. ये टॉप मोस्ट है, यानी कि सबसे टॉप पे होता है और लार्जेस्ट पार्ट है. ये जो है फर्दर 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है.
हेमिस्फेयर, स्फेयर देखे कहते हैं सर्कल को, हेमिस्फेयर यानी कि हाफ। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने डायग्राम देखी होगी ब्रेन की, तो वो इस तरह से यूं आपको दिखाई जाती है। तो ये 2 हेमिस्फेयर्स हैं, यानी कि हाफ हाफ सर्कल का अगर हम हाफ करें हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है। इसे हम कहते हैं, ये कौन से पार्ट हैं, ये जो हमें अक्सर इस तरह से ब्रेन दिखाया जाता है, ये हमें सेरिब्रम दिखाया जाता है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया, डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स। जिसे हम लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर भी कहते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन आ गया कि सेरिब्रम का जो है ये फंक्शन क्या है, ये हमारे कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमारी थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस एंड यू कैन से मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, ये वाले जो सारे एक्शन हैं हमारे, वो इस पार्ट में होते हैं, सेरिब्रम में होते हैं। कौन कौन से, फीलिंग, थिंकिंग, सीइंग, हेयरिंग, ये भी इसी पार्ट में होता है। और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, स्पीच यानी कि बोलना, एटसेट्रा, ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं, ये कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं थैलेमस की तरफ। ये देखिए, अच्छा आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये मैंने ब्रेन की डायग्राम बनाई है। इसमें ये जो सारा पार्ट आपको, ये जो कर्व्ड फॉर्म में ये जो सारा पार्ट नज़र आ रहा है, ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बाद आता है थैलेमस। सेरिब्रम के बिलो, सेरिब्रम के नीचे जो है ये वाला पार्ट जो है ये थैलेमस है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, थैलेमस है। ये कहाँ प्रेजेंट है, देखें सेरिब्रम के अंदर ही, सेरिब्रम के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो है ये थैलेमस प्रेजेंट होता है। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस जो है ये हमारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सॉरी, ये है थैलेमस, इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ। इनसाइड कहाँ प्रेजेंट है ये, इनसाइड सेरिब्रम। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स सेंसरी फंक्शन। बस इसका इतना सा ही काम था कि इसने हमारे सेंसरी फंक्शन, सेंस ऑर्गन्स से जो, सेंस ऑर्गन्स के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं आपको पता है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और उनके जो फंक्शंस हैं, जैसे देखना, सुनना, खाना, टेस्ट करना, फील करना, टच करना, वो जो है वो हमारे सेंसरी फंक्शंस में आते हैं। तो इन सेंसरी फंक्शंस को हमारा थैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, ये देखें, ये एट द बेस ऑफ थैलेमस प्रेजेंट है, यानी कि थैलेमस की जो बेस है उधर जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। Hypothalamus is present at the, lies at base of thalamus. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंट्रोल करता है, हंगर एंड थर्स्ट। जी हाँ, जो हंगर एंड थर्स्ट है, बॉडी टेम्परेचर है, जो आपको बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, वो जो है कौन सा, आप ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको बताता है कि अभी आपको भूख लग गई है या अभी आपको प्यास लग गई है, हाइपोथैलेमस होता है वो पार्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप ये वाला पार्ट तो आपको नहीं भूलने वाला। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी हंगर और थर्स्ट यानी कि प्यास, और इसके साथ साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये वाले जो 3 काम हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा 4 ब्रेन जो है ये कंप्लीट हो गया। 4 ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और साथ में मैंने आपको इनके फंक्शंस बता दिए। आप इसी तरह से स्केच के फॉर्म में अगर बना लेंगे, याद करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कि है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और ये
देखिए मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने ब्लैक के साथ इसे फिल किया हुआ है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर फोर ब्रेन का जो अप्रोप्रिएट पार्ट, जिस भी पार्ट में उस इंफॉर्मेशन ने जाना होता है वहाँ भेज देता है। इसने सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और उसे उसके अप्रोप्रिएट पार्ट तक भेज देना है। एंड सेंड टू appropriate part of forebrain। ये हो गया मिड ब्रेन का। ये बस इतना सा मिड ब्रेन के बारे में था। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के फर्दर मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्लम, ये देखें, ये सेरिब्रम के एक साइड पर नीचे जो है वो सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम। आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। वो है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। ये जो है सेरिब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में, इनके बैक साइड पे, पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम है ये। इसका फंक्शन क्या है? It controls body movements and equilibrium, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं और जो इक्विलिब्रियम है, बॉडी का जो बैलेंस है, यू कैन से इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ही होता है। बॉडी के हर पार्ट का जो बैलेंस है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। उसके बाद हमारा पार्ट आ जाता है पोन्स। पोन्स जो है ये एक ओवल स्ट्रक्चर है, ये देखें यहाँ पे, ये ओवल स्ट्रक्चर है। क्या नाम है इसका? पोन्स। दिस इज ओवल स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। हाँ जी, स्लीप। अब ये पार्ट तो आपको नहीं भूलने वाला। पोन्स जो है वो स्लीप को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ स्वेलोइंग यानी कि निगलना। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद देखें माउथ में जब तक फूड होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन जैसे ही वो माउथ से हम उसे स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये जो स्वेलोइंग का एक्शन है इसे पोन्स कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारी स्लीप और इक्विलिब्रियम को कुछ हद तक ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये लास्ट पार्ट है ब्रेन का ये जो लास्ट पार्ट है ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और ये कनेक्टेड होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ ही से इससे आगे ही जो पार्ट ये स्टार्ट हो जाएगा, बैकबोन तक चला जाता है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। आगे जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है और इसके जो एक्शंस हैं देखिए, ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, बिल्कुल बैक पे। ये जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे नेक के साथ इधर लास्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर। ये हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का। और इसके साथ साथ इसके एक्शंस क्या हैं? ये कनेक्टेड होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड और इसके फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, हार्ट बीट है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ब्रीथिंग को और डाइजेशन को या हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वाले जो एक्शंस हैं ये सारे के सारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के होते हैं। डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट
एट्सेट्रा। ये सारे एक्शंस जो हैं ये किसने कंट्रोल करने हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा ने। अच्छा, एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के हर पार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, रेस्ट में चला जाता है, और हमारे ब्रेन जो है वो भी स्लीप कर रहा होता है, ब्रेन के बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी अपना काम जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का, ये सारी ज़िंदगी अपना काम स्टॉप नहीं कर सकता। अब देखिए, इसने जो है पैदा होने से लेकर मरते तक इसने अपना काम जारी रखना है, क्योंकि ये हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट बीट जैसे ही इसने अपना काम छोड़ा, हार्ट बीट ख़त्म। तो इसीलिए ये जो है ये अपना काम जो है हर वक्त, चाहे आप सो रहे हो जाग रहे हो, ये इसने अपना काम हर वक्त करते रहना है। ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते। अच्छा, ये था सारा ब्रेन के बारे में। एक यहाँ पे एक और छोटी सी बात कि एक जो एडल्ट मैन होता है उसका जो ब्रेन है 1.5 kg का होता है। 1.5 kg वेट होता है ब्रेन का, वेट ऑफ ब्रेन इन एन एडल्ट मैन, ठीक है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर? 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको इसे याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इनके सबके फंक्शंस भी मैंने साथ साथ यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।